प्रस्तुत विषय सहज मार्ग श्री रामचंद्र मिशन की त्रैमासिक आध्यात्मिक पत्रिका जुलाई 2016 से लिया गया है, जिसमें पूज्य दाजी ने कान्हा शांतिवनम में चेतना के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। चेतना के विषय में दाजी ने कहा, बाहरी वातावरण हमारी व्यक्तिगत चेतना को प्रभावित करता है और हमारी चेतना भी हमारे चारों ओर के वातावरण को प्रभावित करती है। मस्तिष्क और चेतना के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, चेतना स्वनियंत्रित होती है, वह याददाश्त के अधीन नहीं होती। हम लोग जब तक भौतिक शरीर में रहते हैं, याददाश्त हमारे इहलौकिक जीवन के संदर्भ में काम करती है। दशा को पढ़ना। दाजी ने इस बात का जिक्र किया कि कई लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि वे दशा नहीं पढ़ पाते। उन्होंने कहा, जब तक किसी के पास अभ्यासी के लिए हृदय में प्रेम न हो, तब तक वह दशा नहीं पढ़ सकता। जिज्ञासु पर कार्य करने की संभावना तभी होती है जब वहाँ प्रेम होता है। आध्यात्मिक कार्य। आध्यात्मिक कार्य मौन में संपन्न होता है। मालिक प्रत्येक व्यक्ति की ज़रूरतों का हमेशा ख्याल रखते हैं। जिज्ञासुओं को शांति से उनके साथ सहयोग करना है और अपने अंतर में खोज करनी है। ऐसे हृदय स्वतः ही उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। परिवर्तन। बदलाव को कोई थोप नहीं सकता, यहाँ तक कि रूपांतरण की प्रक्रिया में हमारे स्वैच्छिक एवं प्रसन्नतापूर्वक सहभागिता के बिना ईश्वर भी परिवर्तन नहीं ला सकते। विशेषकर आध्यात्मिकता में हमें परिवर्तन का स्वागत खुले दिल से, स्वेच्छा से और कभी कभी अश्रुपूर्ण नेत्रों से यह कहते हुए करना चाहिए, हे ईश्वर मेरी मदद करें, मैं बदलना चाहता हूँ। यह रूपांतरण तभी संभव होता है। ईश्वर परायणता का यह विशेष प्रभाव मैं किस तरह लाऊंगा? मेरे कृत्यों द्वारा? मेरे कृत्य कैसे निर्धारित होंगे? मेरी विचार प्रक्रिया द्वारा? मैं अपने विचार प्रक्रिया का नियमन कैसे करूँगा? सिर्फ ध्यान द्वारा? वास्तव में जीवन में कई चीज़ों के अर्थ निकालने की कुंजी ध्यान है। मैं सन 1976 से ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। उससे पहले मैं यहाँ वहाँ कुछ कर लिया करता था, परंतु उससे मुझे कुछ अधिक लाभ नहीं हुआ। जिस क्षण मैंने बाबूजी महाराज की देख रेख में ध्यान आरंभ किया, तब से मेरा अधिकांश आंतरिक मार्गदर्शन ध्यान के दौरान ही आया है, यहाँ तक कि भौतिक जगत से संबंधित भी। संस्कार और कुछ नहीं, बल्कि वे छापे हैं जिन्हें हम बार बार किए गए कर्मों, आदतों और विचारों द्वारा अपने मन में बनाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम अपने अंदर ऐसा वातावरण बनाते हैं जो कि कई तरह की चीज़ों को आकर्षित करता है। संस्कार नदी में बहते जल की तरह है। हो सकता है आप इस जल को बाल्टी दर बाल्टी पूरी तरह निकालने में सक्षम हो, या आप एक बड़ा शक्तिशाली पंप लगाकर नदी को खाली कर दें। पानी को नदी से निकालने के बाद भी उसका तल तो बना ही रहता है। पानी के तल की तुलना हमारी प्रवृत्तियों के साथ की जा सकती है। जैसे कि पुनः बारिश होने पर पानी अपना वही रास्ता खोज लेता है, उसी तरह की परिस्थितियां बनने पर वे संस्कारों को पुनः निर्मित होने के लिए प्रेरित करती हैं। नदी के तल को कैसे नष्ट करें? उस पर बुलडोजर चलाकर। जो प्रवृत्तियां हमारे अंदर गहराई तक जड़ें फैलाए हुए हैं, उन्हें हम कैसे नष्ट करें? अपने भीतर साधना द्वारा ऐसी दशा निर्मित करें ताकि चेतना का आंतरिक चित्रफलक आसमान की भांति अप्रभावित रहे।
चेतना का आसमान कभी भी बादलों से प्रभावित नहीं होता। वे आते हैं, तैरते हैं, उनके रंग बदलते हैं, लेकिन आसमान वैसा का वैसा ही रहता है। अतः हमें ऐसी दशा बनानी चाहिए जिस दिन हम सदा के लिए समर्पण करने का निश्चय करते हैं, उस दिन मालिक की सहायता द्वारा इसे आसानी से किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा करके समर्पण करने का कोई लाभ नहीं है। कोई भी बाल्टी दर बाल्टी खाली कर नदी को सुखा नहीं सकता। तब तक मानसून आ जाएगा और नदी को फिर से भर देगा। इसलिए हमें ऐसी अवस्था बनानी चाहिए। यह कहना बहुत आसान है, परंतु यदि आप इसके लिए तड़प रहे हैं, उत्कृष्ट रूप से आतुर हैं, या निश्चय ही होगा, क्योंकि न सिर्फ हम उस आदर्श संतुलन को पाना चाहते हैं, बल्कि ईश्वर भी हमें उनके जैसा देखना चाहते हैं। तो न केवल हमारे दिलों से उठती इच्छा हमें पवित्र अवस्था की ओर प्रेरित कर रही है, बल्कि ईश्वरीय खिंचाव भी मौजूद है। जितना हम उनमें लय होने की इच्छा रखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वे हम में लय होने के लिए बेताब हैं। सफाई के बारे में बात करते समय दाजी ने कहा, अंत में हमें महसूस होना चाहिए कि हमारा पूरा शरीर मंदिर की तरह पवित्र हो चुका है। मेरा शरीर ईश्वर का निवास स्थान बन चुका है, इससे कम कुछ भी नहीं। जब मेरे हृदय में यह विचार है, तब मैं अपने शरीर से दुर्व्यवहार कैसे कर सकता हूँ, या फिर आपकी चेतना उसे प्रदूषित करने की अनुमति कैसे दे सकती है? इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। घर पर आकर हाथ मुंह धो लेने के बाद तुरंत ही सफाई करने बैठ जाएं। मैं अक्सर एक मजदूर या ऐसे इंसान का उदाहरण देता हूँ जो व्यायामशाला जाता है। वहाँ से आते ही वह कहता है, माँ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। वह पसीने से तरबतर है और उसका बदन से दुर्गंध आ रही है, और ऐसी हालत में वह अपनी माँ या पत्नी को गले लगाना चाहता है। तो हम अपने प्रदूषित मन के साथ इतनी छापें जमा करके अपने परिवारजनों के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं? पहले खुद को साफ करें। जब आपकी चेतना पवित्र होगी, तब आप अपने परिवारजनों के साथ खुशी से व्यवहार कर पाएंगे। सूक्ष्म छापें। मेरे ख्याल से सन 1976 में बाबूजी महाराज की उपस्थिति में एक बार मालिक ने यूरोपियन श्रोताओं को एक वार्ता दी थी। वे सिगरेट पीने का उदाहरण देते थे। धूम्रपान करते वक्त आप राख और बची हुई सिगरेट को एस्ट्रे में डाल सकते हैं, जो स्थूल रूप की अशुद्धता है, परंतु महीन या सूक्ष्म रूप में जो अशुद्धता हवा में बह रही है, वह है धुआं। आप एस्ट्रे को तो खाली कर सकते हैं, लेकिन कमरे में जो धुआं है उसे कौन बाहर निकालेगा? यहाँ तक कि खिड़कियाँ और दरवाजे खोल देने के बावजूद वह बहुत देर तक कमरे में रहता है, उसकी बदबू आती रहती है। अतः सूक्ष्म छापें बहुत ही लंबे समय तक बनी रहती हैं। दाजी ने हमें याद दिलाया कि जीवित मृत की दशा निर्मित कर इस संस्कारों के मामले का अंत करना संभव है, और उसके द्वारा तुरीयातीत की अवस्था को व्याप्त होने दें। उसके व्याप्त प्रभाव को देखें। जीवित मृत दशा की इच्छा करने भर से यह दशा बन जाती है। आध्यात्मिक दौलत। जब आप धन कमाते हैं तो आप क्या करते हैं? धन का अपना कोई महत्व नहीं होता, लेकिन इसका महत्व खरीदने की इसके सामर्थ्य में होता है। परिवार के लिए, अपने खुद के मनोरंजन के लिए चीज़ें खरीदना और भविष्य को सुरक्षित कर पाना। यह एक प्रकार से मन की संतुष्टि देता है, जिससे लोगों को खुशी मिलती है। अब जब आप आध्यात्मिक दौलत कमाते हैं तो आप इसका क्या करते हैं?
आध्यात्मिक धन की मुद्रा क्या है? आप इसे कैसे खर्च करेंगे? आप इसकी अदला बदली या आदान प्रदान नहीं कर सकते। हर बार जब आप इसे खर्च करते हैं तो यह केवल बढ़ती है। जैसे जब आप किसी व्यक्ति को शांति और संतुष्टि देते हैं या उसके साथ अपनी खुशियाँ बांटते हैं तो यह केवल कई गुना बढ़ती है। जिस इंसान के अंदर कोई हालत ही नहीं बनी है वह इंसान किसी के साथ क्या बांटेगा। उसके पास दौलत है लेकिन उस पर उसकी पकड़ नहीं है। या ऐसा ही है जैसे बैंक में तो रुपया पड़ा है लेकिन हम उसको निकाल नहीं सकते, बैंक बंद है। उसी तरह आपके पास हृदय है जिसमें दुनिया भर की सारी दौलत पर भरी पड़ी है, पर आपका हृदय बंद है। आप इस तक कैसे पहुँचेंगे? प्रश्नोत्तर सत्र। प्रश्न: क्या चेतना और जागरूकता दो अलग अलग शब्द हैं? और पवित्र चेतना क्या है? दाजी: मनोविज्ञान में कई बार एक ही बात के लिए बार बार चेतना और जागरूकता का उपयोग किया जाता है। चेतना एक पूर्ण वर्ण क्रम है। उदाहरण के लिए, जागते पलों की चेतना, नींद के दौरान चेतना, सपने देखते समय की चेतना, गहरी नींद के समय की चेतना, समाधि में होने पर चेतना इत्यादि। इस वर्ण क्रम में हमारे पास अवचेतना, अतिचेतना और उपलब्ध चेतना होती है जिसे हम संसार के साथ आदान प्रदान करते हैं। मनोचिकित्सकों के द्वारा हम अपनी चेतना का सिर्फ 8% ही उपयोग करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपनी कई वार्ताओं में से एक में यह उल्लेख किया है कि हमारी उपलब्ध चेतना दो विशाल महासागर यानी अतिचेतना और अवचेतना के बीच में दबी पानी की एक महीन परत की तरह है। सभी आध्यात्मिक अभ्यास का लक्ष्य इस उपलब्ध चेतना को अतिचेतना के आसमान में और भी ऊंचा उठने देना और साथ ही इसे अवचेतना के सागर में डूबने देना है। यह कैसे संभव है? हमारे पास पद्धति है, हम ध्यान करते हैं और अति चेतना का स्पर्श करते हैं। जब हम प्रार्थना में ढंग से आंखें बंद करते हैं, इसलिए नहीं कि हम थके हुए होते हैं और सोने जा रहे होते हैं, बल्कि सचेत रूप से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, कृपया मेरी मदद करें। उन सभी गलत बातों के लिए मुझे माफ़ कर दें जिन्हें मैंने किया है। जब हम अपने कार्य निपुणता से करते हैं तो दिल खुश हो जाता है और कोई तनाव नहीं रहता। अपने कार्यों के प्रति लापरवाह होने पर हम उन्हें सही तरीके से पूरा नहीं कर पाते। ऐसे अधूरे कार्य एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने देते। अतः सोने जाने के पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपने सारे कार्य पूरे कर लिए हैं। उन्हें कल के लिए स्थगित ना करें, तभी आप चैन की नींद ले पाएंगे। जब आपकी नींद में यह शांति और गहराई होती है, आप नींद में भी अपने ईश्वर से जुड़े रहते हैं। हमारे बाबूजी महाराज कहा करते थे कि अगर आप प्रार्थना के दौरान 2 आंसू भी बहा दें तो ईश्वर आपकी पुकार जरूर सुन लेंगे। प्रार्थना अर्पण करते समय हृदय पिघल जाना चाहिए। प्रश्न: मैं यह कैसे पता करूं कि मेरी चेतना विस्तारित हो रही है? वे कौन से प्रभाव हैं जिन पर मैं गौर कर सकता हूँ? दाजी, आइए चेतना के वर्ण क्रम को समझने की कोशिश करें। देवदूतों के समान दिव्य चेतना से लेकर मानवीय चेतना तक, इंसानों में भी एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच में चेतना के कई स्तर होते हैं। परिवारजनों की चेतना में भी जमीन आसमान का अंतर होता है और उसके बाद विविध जानवरों में भी चेतना के
कई विभिन्न स्तर होते हैं। पेड़, पौधे और पत्थरों में भी विभिन्न स्तर होते हैं। मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण दूंगा। यदि आप घुड़सवारी जानते हैं तो आप इसे भली भांति समझ पाएंगे। जब आप एक संवेदनशील घोड़े पर सवार होते हैं तब आपके एड़ी के हल्के से दबाने भर से घोड़ा हवा से बातें करने लगता है। कभी कभी चाबुक की एक मार उसे छूते ही वह दौड़ने लगता है। कुछ ऐसे घोड़े भी होते हैं जिन्हें आप चाबुक से कितना भी मारें पर वे टस से मस नहीं होते। कभी तो घोड़े को उकसाने और दौड़ाने के लिए चाबुक की परछाई ही काफ़ी होती है। मान लीजिए आपकी माँ कहती है, मेरे लाडले, क्या तुमने यह किया? और आप उत्तर देने में 2 घंटे लगा देते हैं। आपकी चेतना किस तरह की है? यह अड़ियल घोड़े से भी गई गुजरी है। आप अपनी माँ को ऐसा सवाल करने का मौका ही क्यों देते हैं? तो यह चेतना का खेल है। वह क्या है जो चेतना को विस्तारित होने से रोक रहा है? अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो यह प्रेम ही है जो चेतना का विस्तार करता है। जब मैं वो कार्य करता हूँ जिनमें मैं पूरी तरह से संलग्न होता हूँ, तब कार्य के बाद कार्य, गतिविधि के बाद गतिविधि, मैं अपने मन को निपुणता से कार्य करने के लिए प्रशिक्षित कर जाता हूँ। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। एक इंसान जो आंतरिक रूप से ईश्वर से जुड़ा हुआ है वह अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है। हमारे कार्यों में भी चेतना प्रतिबिंबित होती है। धन्यवाद।